इस लेक्चर में कुछ टॉपिक है फिज़िक्स का, मोशन चैप्टर का, जो क्लियर करने वाला हूँ मैं। जैसे कि ये मैंने बोला था कि इस वाले क्वेश्चन को मैं एक वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। द इन-टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 इसकी क्या बोलता है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक फार्मर है जो मूव कर रहा है, एक फार्मर मूव कर रहा है एक स्क्वायर फीट में, जिसकी साइड क्या है, एक साइड है 10 सेंटीमीटर की, और एक ये यहाँ से स्टार्ट करा और इसके अलोंग मूव किया, उसने इस बाउंड्री के अलोंग मूव किया। और उसे कितना टाइम लगा ये पूरे चारों साइड को कंप्लीट करने में? यहाँ से स्टार्ट करा, पूरा यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, इसमें उसे लगा 40 सेकेंड। यही बोल रहा है यहाँ पे। देखो, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, एक है तुम्हारे 10 मीटर का, इन 40 सेकेंड 10 मीटर का, अलोंग अ साइड मूव अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर, एक साइड में। अब पूरे स्क्वायर को कंप्लीट करा कितने देर में? 40 सेकेंड में। पूरे स्क्वायर को कंप्लीट करा 40 सेकेंड में। एक साइड है तुम्हारा 10 मीटर का, मतलब 10 मीटर एक साइड का है, 10 मीटर एक साइड है, मतलब चारों साइड का मिलाते हैं तो पेरीमीटर क्या हमारे पास आता है? 40 मीटर। और 40 मीटर वो कवर कितने में करता है? 40 सेकेंड में। 40 मिनट कवर करता है 40 सेकेंड में। तो 1 मीटर वो कितने देर में कवर कर रहा है? 1 सेकेंड में। 40/40 इज इक्वल टू 1 सेकेंड में। 1 मीटर उसने कवर करने में 1 सेकेंड लग रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये मैं एक बार दोबारा बता दूं कि देखो, 40 सेकेंड में वो पूरा एक स्क्वायर कवर कर रहा है, एक स्क्वायर को कवर कर रहा है। और एक स्क्वायर की एक साइड का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। सिंपल पेरीमीटर जैसे निकालते हैं, 4 इंटू ए की वैल्यू है 10, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू 10 40 मीटर। तो 40 मीटर वो कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। तो 1 मीटर कितने सेकेंड में कवर कर रहा? 1 सेकेंड में। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट? ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। देखो, 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है? 1 सेकेंड में उसने कितना चला? 1 सेकेंड में उसने कितना चला? 1 मीटर। यही है, 1 सेकेंड में उसने चला 1 मीटर। अब वो कितना बोल रहा है? 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फाइनल पॉइंट चाहिए ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। इनिशियल पॉइंट तो हमें मालूम है, कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा फाइनल पॉइंट? तो वो फाइनल पॉइंट हमें चाहिए होगा, तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। हमारे पास क्या है? 1 सेकेंड में 1 मीटर वो चल रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना चलेगा? 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड मीन्स कितना हो गया टोटल? 140 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 140 सेकेंड में वो कितना मीटर चलेगा? 140 मीटर। अब ध्यान दो, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये एक साइड 10 मीटर का, ये भी एक साइड 10, ये भी 10, ये भी 10 होगा।
और वो कितना कितना कवर कर रहा है, 140 मीटर कवर कर रहा है। हम लोगों ने कैलकुलेट करके यही वैल्यू लाया, 140 सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा है, 140 मीटर। तो 140 मीटर कवर कर रहा है, मतलब 10 इधर, 10 + 10 20, फिर 10 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, इस तरह करके वो मूव कर रहा है। इसका मतलब तो अगर मैं 140 को 10 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, 14 आ रहा है। मतलब वो इस स्क्वायर के कितने बार, 14 बार साइड को क्रॉस कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मिनट, इसे मैं और अच्छे से बता देता हूँ कि अब उसे 140 मीटर कवर करना है। अब बताओ, यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है, अगर वो इस जगह से स्टार्ट करता है, तो वो 140 मीटर जब कंप्लीट कर लेगा तो वो कहाँ पे होगा, 10 मीटर + 10 मीटर, 20 मीटर, देन 10 मीटर, 30 मीटर, देन 40 मीटर। मतलब एक स्क्वायर को कंप्लीट करने में, 1 स्क्वायर को कंप्लीट करने में वो 40 मीटर चल दे रहा है। तो जब सेकेंड स्क्वायर वो कंप्लीट करेगा तो 80 मीटर चला जाएगा, और थर्ड स्क्वायर वो कंप्लीट कर देगा तो 120 मीटर चला जाएगा। मतलब एक बार वो इधर से मूव किया, फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर में मूव किया, वो दोबारा यहीं पे आ जा रहा है, और थर्ड स्क्वायर में वो मूव किया, तीसरी बार भी यहीं पे आ जा रहा है, और तब तक वो 120 मीटर कंप्लीट कर चुका है। हमारे पास कितना, 140 मीटर, मतलब 20 मीटर और। तो 20 मीटर के लिए वो क्या करेगा, फिर से एक बार यहाँ से वो चलेगा, फिर से एक बार वो यहाँ से चलेगा, और 10 मीटर + 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, मतलब वो यहाँ आकर कवर ख़त्म कर देगा। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और बी पॉइंट पे आकर उसने कब कंप्लीट किया, 20 मीटर और एक्स्ट्रा। मतलब 140 मीटर चलने के लिए उसे क्या करना होगा, स्क्वायर का 3 चक्कर, और उसके बाद 10 मीटर यहाँ, और 10 मीटर फ्रॉम बी, ए टू सी, सी टू बी, इस पॉइंट पे वो पहुँच जाएगा। अब उसका फाइनल पॉइंट क्या हो गया, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कितना चलता है, 140 मीटर चलता है। तो उसका फाइनल पॉइंट क्या हो जाता है, फाइनल पॉइंट देखो फिगर में क्या हो जाता है, ये स्क्वायर है, पहले वो यहाँ पे था ए पॉइंट पे, अब वो कहाँ पहुँच गया, फाइनली बी पॉइंट पे। ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। अब क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ट्रायंगल वाला केस मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो ये 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच का एकदम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसे निकलेगा, 10 ये है, 10 ये है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है विथ 90 डिग्री यहाँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h² = p² + b²। तो h की वैल्यू क्या आएगी, √2 √10। एक मिनट, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, +b² = 10² + 10² = 2 × 10², h² आया। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व कर लेना, h² = p² + b², h² = 10² + 10² = 100 + 100 = 200, h² h = √200। इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10√2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हेंस therefore displacement after 2 minute 20 second is 10√2 मीटर। आई होप ये समझ में
आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इसके अलावा और भी चीज़ थे बताने के लिए, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। उसके बाद मोशन पढ़ा था हमने। मोशन क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट रहने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्टेंस और टाइम हमेशा कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो एक टाइम, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब या तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है या तो टाइम चेंज हो जा रहा है, दोनों में से कोई भी चेंज हो जा रहा है। तो या हम ये कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर पहले चले 2 घंटे में, फिर 10 किलोमीटर वो चले 1 घंटे में। तो यहाँ पे स्पीड देखो चेंज हो जाएगा ना। 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 5 किलोमीटर स्पीड आएगा। और फिर 10 किलोमीटर चलता है वो 1 आवर में, यहाँ पे 10 किलोमीटर स्पीड आएगा। देखो डिस्टेंस स्पीड अलग अलग हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक केस और हम कह सकते हैं ना कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हम टाइम इक्वल कर देते हैं। मान लो 2 आवर में वो चल रहा है 10 किलोमीटर और फिर 2 आवर में वो चल रहा है 20 किलोमीटर। तो यहाँ स्पीड कितना आएगा? यहाँ स्पीड आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ स्पीड आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ भी स्पीड कांस्टेंट नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्पीड को डिफाइन किया। स्पीड को डिफाइन करने के लिए क्या बोल दिया हम लोगों ने? एवरेज स्पीड इज इक्वल। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन होता क्या है कि हम ज़्यादातर मोशन क्या करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। ज़्यादातर हमारा जो मोशन होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब पूरे थ्रू आउट जर्नी में हमारा स्पीड सेम नहीं रहता है। तो सेम नहीं रहता है तो फिर भी हम बताने के लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड निकालते हैं, जिससे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाँ पूरे जर्नी को इसने एवरेज इस स्पीड से कंप्लीट किया। एवरेज का मतलब एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या था हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। स्पीड की वैल्यू ये हो गई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, ये हो गया। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी कर लिया था। उसके बाद स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमारे पास यही दो हैं, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद कल हम लोगों ने, मतलब आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करा स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन मैंने क्या बोला कि अगर मैं स्पीड के साथ साथ, जैसे एग्जांपल दूं मैं, स्पीड के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा और इसे हम कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी होती है, ये अपने साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इसे बताने से पहले मैंने तुम्हें क्वांटिटी बताया। क्वांटिटी या मेजरमेंट, कोई भी जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी क्या होता है? मेजरमेंट करने का। जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ये सारे चीज़ होते हैं, ये क्वांटिटी होते हैं जो मेज़र करते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड,
वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जैसे मैं बताऊं, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे मैं बोलूँ 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 5 है ये क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। फाइव किलोमीटर क्या है, ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो अगर मैं स्पीड बोलूँ, स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो नॉर्थ जाए, साउथ जाए, पॉजिटिव में डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, डजेंट मैटर, तो दिस इज़ स्पीड। लेकिन अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी मैं बोल दूं 5 किलोमीटर पर आवर प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं कभी भी ग्राफ बनाऊंगा तो उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव साइड में 5 किलोमीटर पर आवर। या फिर कह दूं कि 5 किलोमीटर पर आवर इन स्ट्रेट लाइन या नॉर्थ, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया, तो इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्यों ले रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में तो हमें क्या चाहिए, बस मैग्नीट्यूड चाहिए ना, हम डायरेक्शन थोड़ी देखते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से यहाँ आ गए, डायरेक्शन नहीं देखा, हमें बस इस पॉइंट पे पहुँचना, हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ये फिक्स कर दिया रास्ता और ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे डायरेक्शन मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे डायरेक्शन मैटर करता है। कैसे डायरेक्शन मैटर करता है, अगर यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए टू बी आ गया कोई, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, हम ऑलवेज जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट। तो अब ए से बी जाने के लिए जब हम शॉर्टेस्ट रूट लेंगे तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करेंगे, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट रूट डायरेक्शन, ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो इसके वजह से ये डायरेक्शन बन जाता है, ये जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ये क्या बन जाता है, एक डायरेक्शन बन जाता है। अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये डिस्टेंस है। लेकिन शॉर्टेस्ट रूट के नाम पे अगर मैं तुरंत बात करूँ तो हम शॉर्टेस्ट रूट एक ही डायरेक्शन हो सकता है, वो है ये डायरेक्शन, और ये हम फिक्स कर देंगे तो डायरेक्शन आ जाता है इस मैटर में। तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन आ जाता है और स्पीड के केस में डायरेक्शन नहीं आता, क्योंकि डिस्टेंस भी डायरेक्शन नहीं है। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ साथ ये समझ में आ गया होगा, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है एक कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी। इससे पहले एवरेज स्पीड पढ़ा था। एवरेज स्पीड क्या था, जब भी हम पूरे जर्नी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जाते हैं तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या दिया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसी तरह हम एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
एक और फार्मूला बुक में दिया था, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। कैसे? अगर तुम्हें वेलोसिटी दिया हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया गया है कि स्टार्टिंग में कोई भी जर्नी है, फ्रॉम जर्नी ए टू बी कोई भी जर्नी है, तो हम लोगों ने पहले 1 आवर 5 किलोमीटर की स्पीड में चला, फिर नेक्स्ट का 1 आवर 6 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड में चला या वेलोसिटी की स्पीड में चला। तो ये हमारा फाइनल, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट किए और फाइनल वेलोसिटी 6 किलोमीटर से चले। 2 वेलोसिटी हो गया, तो इनिशियल प्लस फाइनल क्या हो गया, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर इज आवर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो, जैसे एक चीज़ और मुझे बताना था, जिस तरह से स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, इसमें भी सेम। अब एक देखो क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, पहली बात तो 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो शायद कर लिया था हमने, क्या कर दिया था, टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 16 32 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 प्लस 6 6, तो 60 ये कर गया, तो जो भी वैल्यू आया वो। अब क्या करना है, ये इंटेक्स क्वेश्चन होमवर्क होगा। इंटेक्स क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्पीड। ये सोचना है क्या होगा, क्या कंडीशन होगा। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ द मोबाइल डूज। अब ओडोमीटर क्या होता है, ऑफ द ऑटोमोबाइल। जब भी कार चलता है तो तुमने देखा होगा ओडोमीटर जो स्पीड बताता है, जो हमें कार का स्पीड बताता है ना, वो कैसे कैसे 60 120 130 140 इस तरह करके मूव करता है कार का, तो उसे ओडोमीटर बोलते हैं, तो वो स्पीड बताता है, तो ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पीड। व्हाट अबाउट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म इन अ मोशन। पाथ कैसा लुक लाइक होगा, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो देन द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। फिर आ जाओ, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of, देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये न्यूमेरिकल समझो। न्यूमेरिकल समझने से पहले अपने सामने एक बुक रख लेना, और क्वेश्चन पढ़ना क्या बोल रहा है। एक स्पेसशिप है, स्पेस पे क्या है, स्पेस में कुछ है, स्पेस से एक सिग्नल भेजा गया। मान लो स्पेस पे एक शिप है ना, जब हम भेजते हैं स्पेस में रॉकेट वगैरह अपना लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से एक सिग्नल भेजा गया। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव की भी अपनी स्पीड होती है। जैसे हम कभी भी पानी में वेव आता है, तो वेव भी तो एक स्पीड से आता है ना, तो सिग्नल इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव और उसकी भी एक स्पीड होती है। उसे भेजा गया तो क्या बोला गया, क्या बोला गया कि वो ग्राउंड स्टेशन, मतलब ज़मीन पे जो स्टेशन है वो कितने देर में आ रहा है, वहाँ पे वो 5 मिनट पे आ रहा है। जब इसे भेजा गया तो यहाँ नीचे ग्राउंड है, तो जब इसे भेजा गया यहाँ से, तो ग्राउंड में पहुँचने में इसे लगा 5 मिनट। मतलब अगर यहाँ पे 9 बजे इस सिग्नल को छोड़ा गया होगा, तो यहाँ ग्राउंड में पहुँचा है वो 9:05 पे। ठीक है, ये 5 मिनट दे दिया। अब क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप। ये जो डिस्टेंस है इस सिग्नल का, इसका स्पेसशिप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है, स्पेसशिप, ये यहाँ पे है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ से स्पेसशिप, ये डिस्टेंस जो है ना रेड वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर जो स्पीड था सिग्नल का स्पीड
डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जो ये सिग्नल भेजा गया वो लाइट के स्पीड के बराबर है, और लाइट का स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बस ये बोला गया कि जो स्पीड डिस्टेंस है, जो यहाँ से ये सिग्नल भेजा गया, ये जो सिग्नल भेजा गया, ये जो सिग्नल भेजा गया इसका स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ लाइट। स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ लाइट, और स्पीड ऑफ अ लाइट क्या बताया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी ध्यान रखना ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब जो यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया गया है वो क्या दिया गया है 5 मिनट दिया गया है ना। तो 5 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, सॉरी इसको हम चेंज करेंगे सेकेंड में। ठीक है, मतलब ध्यान दो कैसे। सबसे पहले स्पीड दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है लिखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मांग रहा है, डिस्टेंस कितना होगा यही है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस मांग रहा है। देखो स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है यहाँ तक पहुँचने का, अब मांग रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब यही डिस्टेंस चलेगा ना, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वही फिर डिस्टेंस मांग रहा है, टाइम हमें दे दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट। अब ये सेकंड में है तो हमें इसे भी सेकंड में चेंज करना हो, कैसे करेंगे 5 × 60 सेकेंड इज इक्वल टू 300 सेकेंड, यही होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना ही है और टाइम हमें मालूम है 300 सेकेंड। तो ये अगर हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ × 300 सेकेंड, 300, ये सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा तो 300 मीटर बचेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, और यहाँ का 100 क्या होगा यहाँ पे × 10⁻10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, 3 × 3 9 हो जाएगा। 300 को कैसे लिख सकते हैं 300 × 100, 3 × 3 9 हो गया, और 100 को कैसे लिख सकते हैं 10⁻2, तो 2 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, जो हम मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज का डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 × 10⁸ मीटर, ये आ गया हमारे पास। तो वो बोल रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे ऑडोमीटर का स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 240 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। देखो ऑडोमीटर क्या बोल रहा है, ऑडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार और ऑब्जेक्ट। ऑडोमीटर क्या यूज़ करता है, डिस्टेंस बताता है। तो ऑडोमीटर जब कार स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि कार ने कितना ट्रैवल किया। तो ऑडोमीटर में स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि उसने 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसके बाद देखो ये ऑडोमीटर है, इसमें दिखा रहा था कि 2000 किलोमीटर कार ने स्टार्टिंग में ट्रैवल किया। एकदम जब जर्नी स्टार्ट हो रही थी तब 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। जब जर्नी एंड हुई तो कितना किलोमीटर पे पहुंच गया ऑडोमीटर 2400 किलोमीटर पे एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, अगर ट्रिप को कंप्लीट होने में कितना लगा टाइम 8 आवर लगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही होना चाहिए ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब जब जर्नी स्टार्ट हुई उस टाइम पे ऑडोमीटर 2000 दिखा रहा था, और जर्नी जब एंड हुई तो 2400 दिखा रहा था। 2000 ऑडोमीटर कुछ नहीं, ऑडोमीटर इज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कार में लगा रहता है, जो दिखाता है कि कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। कार ऑलरेडी 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था।
2400 किलोमीटर जब जर्नी एंड हो गई तब उसने ट्रैवल उसमें शो हो रहा था। इसका मतलब जर्नी कितने किलोमीटर की थी? जर्नी 2400 माइनस 2000 किलोमीटर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। ये है जर्नी, ये है जर्नी। अब क्या बोला गया? एवरेज डिस्टेंस बताओ। इसमें टाइम बता दिया गया कि टाइम कितना लगा, पूरे में 8 आवर लगा। तो अब स्पीड लगा लो, डिस्टेंस बाई टाइम, एवरेज डिस्टेंस। तो क्योंकि यहाँ स्पीड एवरेज तो दिया गया कि पूरे जर्नी को कंप्लीट किया गया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 400 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया? ये 200 डिवाइडेड बाई 4 5, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर क्यों हुआ? क्योंकि हमारा यहाँ देखो डिस्टेंस भी किलोमीटर में था, टाइम भी आवर में था, तो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये न्यूमेरिकल हो गया। तो यहाँ तक न्यूमेरिकल है। तो होमवर्क क्या रहेगा? पहले वाला इंटेक्स क्वेश्चन, इससे पहले वाले पेज का इंटेक्स क्वेश्चन, यहाँ के सारे इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ के, फिर उसके बाद सारे इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ के। ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। फिर उसमें हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में एक्सेलरेशन। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ इस लेक्चर में कि अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आते हैं, इसके बाद कंसेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। हमेशा अमूमन सुना होगा कि जब भी कोई कार या बाइक ट्रैवल करती है तो हम हमेशा सुनते हैं कि गाड़ी को एक्सेलरेट करो, या सुनते हैं एक्सेलरेशन छोड़ो, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ या स्पीड घटाओ। इसका मतलब टाइम के साथ साथ स्पीड बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाओ या वेलोसिटी घटाओ। देखो वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होता है लगभग, बस डायरेक्शन का डिफरेंस हो जाता है। तो कभी कभी मैं स्पीड बोलूँ तो उसे वेलोसिटी समझ लेना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वेलोसिटी और स्पीड, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी को बढ़ाओ या वेलोसिटी घटाओ, तभी ना होता है। बोलते हैं ना स्पीड बढ़ाओ स्पीड घटाओ। स्पीड कब बढ़ेगी? जब हम एक्सेलरेशन देंगे। स्पीड कब घटेगी? जब हम एक्सेलरेशन छोड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देंगे तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन देंगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी कब बढ़ेगी? इसका मतलब टाइम के साथ साथ जब हम स्पीड वेलोसिटी को भी बढ़ा रहे हैं विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब क्या हुआ? टाइम मान लो पहले t1 था तो वेलोसिटी v1 था, टाइम पहले t2 था तो वेलोसिटी हो गया v2। तो हम लोगों ने जो चेंज करा उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो हम लोगों ने चेंज करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी। तो हम लोगों ने चेंज क्या करा? हम लोगों ने वेलोसिटी में चेंज कितना करा? v2 माइनस v1। और टाइम हम लोगों ने कितना लिया इस चेंज को करने के लिए? इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, स्पीड को s से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने कितना चेंज करा? v2 माइनस v1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से ना, जब हमने टाइम बढ़ाया उसी टाइम के बीच में हम लोगों ने वेलोसिटी चेंज करा। तो v2 माइनस v1 हम लोगों ने ये चेंज करा, वेलोसिटी में चेंज हुआ। और इसको करने के लिए हम लोगों ने कितना टाइम लिया? t2 माइनस t1। तो इसका मतलब एक हॉलिस्टिक हम बता सकते हैं, अगर इसे हम v मान लें और इसे हम t मान लें,
तो हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या आया, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट, कहीं पे भी वर्ड रेट आ जाए ना, रेट ऑफ चेंज मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, ये याद रखना है। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, इसका मतलब, उसका मतलब होगा डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, v2 माइनस v1, t2 माइनस t2, t1 कहाँ से आया। तो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ स्ट्रेट लाइन अ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। जब भी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब हमारा वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। सेम केस इन स्पीड, जो भी चीज़ है। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जब हम यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, हाँ, एक्सेलरेशन जानने के बाद अब पढ़ो, जब हम यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में। मैंने एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताया था, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज को बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके टाइम रेट के चेंज को बोलते हैं, टाइम रेट को। तो वेलोसिटी के चेंज में, अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में क्या कभी वेलोसिटी चेंज होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या होता है कि वेलोसिटी हो या स्पीड हो, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम स्पीड से पूरा जर्नी ट्रैवल हो। इसका मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में भी v था, t1 टाइम में भी v था, और t2 टाइम में भी वेलोसिटी v ही था। तो इसका मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आया। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज क्या आया, चेंज कितना आया वेलोसिटी में, 0। तो अब एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब v2 की वैल्यू क्या है, v ही है, और v1 की वैल्यू भी v है। मान लिया ना हमने, v1 की भी वैल्यू v है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने मान लिया वहाँ पे v। तो v2 v डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ऊपर तो 0 तो नीचे यहाँ 0। इससे हमारे पास क्या आ रहा है, एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0। लेकिन अगर यहीं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो जहाँ हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड घटा रहे हैं, मतलब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी करती है, एंड इट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट स्टेप्स, अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। एक टाइम पे वैल्यू v है तो दूसरे टाइम पे वैल्यू u हो जाएगी, एक टाइम पे वैल्यू v है तो दूसरे टाइम पे वैल्यू u हो जाएगी, एंड एट डिफरेंट पॉइंट, और अलग अलग जगह पे। मान लो पॉइंट A पे इसकी वेलोसिटी v थी, पॉइंट V पे इसकी वेलोसिटी u हो गई। Thus the change of velocity of an object during any time interval is not zero। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी इंटरवल, टाइम इंटरवल पे, किसी भी टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में नॉट बी 0, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो, टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लाएंगे। एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, जो मैंने बताया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
V1 से V2 आने में कितना टाइम लगा, V1 माइनस V2 चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। पहले हम T1 टाइम पे V1 वेलोसिटी पे थे, फिर T2 टाइम पे V2 वेलोसिटी पे आ गए, तो टाइम कितना लगा V1 से V2 आने में, T2 माइनस T1। इसको अगर हम T मान लेते हैं और इसको अगर हम V मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V बाई T। देखो चेंज इन वेलोसिटी, V2 माइनस V1 लिया और यहाँ पे उसने क्या ले लिया है, V माइनस U, और ये V से U आने में उसे टाइम कितना लगा, T टाइम लिया, जो मैंने T2 माइनस T1 लिखा है, T टाइम लगा, ये हो गया। तो ये फार्मूला याद रखना है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, V माइनस U डिवाइडेड बाई टाइम। द काइंड ऑफ मोशन, अब देखो द काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी एक्सेलरेशन में पॉजिटिव आएगी, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। द एक्सेलरेटेड मोशन इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट्स डायरेक्शन इज ऑन द वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, हम एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं और सीधे डायरेक्शन में हमारी गाड़ी धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है स्पीड, तो हम उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। एंड इफ द डायरेक्शन, एंड नेगेटिव कब होगा, व्हेन इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप अपोज करेंगे तब हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जब गाड़ी धीरे होती है, जब गाड़ी स्लो होती है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, हम एक्सेलरेशन देते ही नहीं है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो और एक्सेलरेशन हम स्लो कर देते हैं, गाड़ी और धीरे हो जाती है, तब हम एक्सेलरेशन नेगेटिव करते हैं। अब देखो यूनिट की बात होती है, जैसे वेलोसिटी की यूनिट थी ना, जैसे वेलोसिटी की क्या यूनिट थी, वेलोसिटी की और स्पीड की दोनों की यूनिट क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, मीटर, टाइम क्या होता है हमारा, सेकेंड, इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर ले लें, टाइम को आवर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा। तो इसी तरह एक्सेलरेशन की भी क्या होती है, एक्सेलरेशन को हम ए मानते हैं, एक्सेलरेशन की भी क्या होती है, यूनिट होती है। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी हम ऑलरेडी जानते हैं क्या वैल्यू होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या हो गया, सेकेंड, और अब ये और ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस लाइन को बोलते हैं। इसको हम लिखते भी कैसे हैं, या तो हम ऐसे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब s की पावर -1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर s -1 मल्टीप्लाई s पावर -1 क्या हो जाएगा, m s पावर -2। ये हो जाएगा हमारा यूनिट। ये यूनिट याद रखना है, पूछा जाएगा आराम से एग्जाम में तुमसे, ठीक है। इसे SI यूनिट बोलते हैं। अब क्या होगा, होमवर्क तुम्हारा क्या रहेगा कि ये एग्जाम्पल को भी पढ़ना है अच्छे से, इस एग्जाम्पल को, और इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। चलो एग्जाम्पल कर देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स इस बाईसाइकिल टू। राहुल बाईसाइकिल चलाता है। अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इतने तेज वो चलाता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो किस में आ जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड टाइम लेता है, इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में स्टार्ट करता है। मान लो जब भी वो गाड़ी स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब भी वो गाड़ी स्टार्ट करेगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी v1 बोलो इसको, या फिर बुक में u दिया हुआ तो u बोलो, इनिशियल वेलोसिटी। जब भी वो साइकिल को पैडल देना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में साइकिल क्या होगी, रेस्ट पे होगी। इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड 0 है ना, या वेलोसिटी 0 है, तो 0 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। लेकिन इन 30 सेकेंड टाइम उसने 30 सेकेंड लिया, एकदम तेज़ी से पैडल चलाया, और उस टाइम पे उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। इसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी
60 मीटर पर सेकेंड। इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा क्या वर्डिंग कह रहा है। एक बार और पढ़ के देखो। राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब एक नॉर्मली था वो, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। राहुल पैडल्स इस बाइसाइकिल, अपना बाइसाइकिल वो चलाता है। अटेन अ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है 6 मीटर पर सेकेंड का, इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर उसे टाइम लगता है 30 सेकेंड। अब क्या बोला है, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल कम्स डाउन। अब उसके बाद क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई करता है। अब ब्रेक अप्लाई करता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v3, वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड की, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाती है। वेलोसिटी कितनी की हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड की, इन 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेलोसिटी इन बोथ द केसेज, ये दोनों केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। मैं दोबारा एक बार और बताऊंगा, एक बार इसमें देख लो कैसे बनाया है। उसके बाद देखो फर्स्ट केस में क्या होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने तुम्हें बताया ऊपर, और टाइम वो कितना लेता है कंप्लीट करने में, टी में 30 सेकेंड्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। चेंज हो वेलोसिटी वो किस तरह चेंज कर रहा है, उसे डिवाइड कर देते कितना टाइम वो ले रहा है उस चेंज को कंप्लीट करने में। तो अब उसमें हमने 6 माइनस 0 बाई 30 कर दिया, 6 माइनस 0 बाई 30 कर दिया, तो क्या आया हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, अब क्या होता है वो ब्रेक लगाता है, 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पाने के बाद वो ब्रेक लगाता है, जिसके वजह से उसकी वेलोसिटी घट के 4 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो स्टार्ट उस टाइम को इनिशियल मानेंगे ना, जब उसने 6 मीटर पर सेकेंड पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो उस टाइम को मान लिए इनिशियल। तो यहाँ पे u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब उसकी वैल्यू हो चुकी है ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड एज इन ए क्वेश्चन। और इस चीज़ को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है, देखो इस चीज़ को कंप्लीट करने में ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। इस चीज़ को वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 5 सेकेंड टाइम लगाता है। तो देखो u हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम उसने लगाया 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट नहीं भूलना है कभी भी, यूनिट कभी भी नहीं भूलना है। द सेकेंड केस ऑफ द बाईसाइकिल इज 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेकेंड केस इट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी घट रही है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस आया। अब मैं एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक जो बाईसाइकिल है वो क्या होता है, चलना शुरू करता है, स्टेशनरी पोजीशन पे होता है पहले, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और क्या होता है 30 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कितनी आ जाती है, 30 सेकेंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है 6 मीटर पर सेकेंड आ जाती है वेलोसिटी। अब स्टार्टिंग में वो स्टेशनरी रहता है, मतलब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी होगी 0। अब यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड माइनस u कितना है 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 30, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.2। अब हम एक्सेलरेशन का हम यूनिट जानते हैं, वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आंख मूंद कर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, इसलिए लिख दो क्योंकि इसमें 1 मार्क्स कट जाएंगे अगर नहीं लिखोगे तो। अब सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या होता है कि अब बाईसाइकिल जो थी वो मूव कर रही होती है और ये कितने तक पहुंच जाती है, इसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई है इसकी वेलोसिटी। लेकिन अब क्या होता है वो ब्रेक लगाता है,
ब्रेक लगाता है, कब तक ब्रेक लगाता है? 5 सेकेंड तक, और 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है? उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है 5 सेकेंड में? 4 मीटर पर सेकेंड की, 5 सेकेंड के अंदर अंदर। इसलिए अब स्टार्ट यू यहाँ पे इनिशियल कितना हो गया, यू में 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितने पे आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल क्या है हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था? टाइम कितना लिया उसने? 5 सेकेंड लिया, 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगी वैल्यू। अब हम जानते ही ये एक्सेलरेशन है, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस तरह हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन, सेकेंड केस में एक्सेलरेशन। अब क्या करना है? ये इंटेक्स क्वेश्चन भी होमवर्क रहेंगे, ये इंटेक्स क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किए। हमने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया। एक चीज़ और, जो सेकंड केस है यहाँ पे, जो यहाँ सेकंड केस है जहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मैं क्या कह रहा हूँ? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन। याद रहे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। तो 3 इंटेक्स क्वेश्चन 102 पे 3 पेज के, 103 पेज पे, उसके बाद 100 पेज पे एक इंटेक्स क्वेश्चन होगा, 103 पे होगा इंटेक्स क्वेश्चन, और 102 पे होगा। तो इसका मतलब होमवर्क क्या है? 100 पेज, 102 पेज और 103 पेज, ये तीनों पेज के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है ये हमारा होमवर्क होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने मैथ्स में 1.4 एक्सरसाइज तक का होमवर्क दे दिया। चलो।